किसको दे वोट? दोनों तरफ चोरी तो है। अच्छे दिन आएंगे या ये बुरे दिन आए हैं? अब ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, कोई सरकार नहीं चाहिए। जो हमारे लिए करेगा हमें वही सरकार हमारे लिए मायने रखती है। गरीब आदमियों को तो इसने जीते जी खा लिया एकदम लूट के। मोदी ने क्या करी है, सब खा खा के जेब में रखी है और बाहर देश में घूम रही है। जो बोल के सत्ता में आए थे वो तो बिल्कुल है ही नहीं। आज तक वही गड्ढे हैं जो आज 50 साल पहले थे। मोदी जी को भी सबक लेना चाहिए इससे। नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और 5 राज्यों में बीजेपी को करारी हार मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या इसका 2019 पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो जनता ही बताएगी। क्या लग रहा है 2019 में मोदी जी आ पाएंगे? नहीं आएंगे भाई, कांग्रेस ही आएगी। क्यों नहीं आएंगे भाई? मोदी ने किया क्या है, सब चीज तो बढ़ा के रखा है। 2000 की नोट बनाया, छुट्टा कोई नहीं देता। 1000 गए तो गए कहाँ, जेब में उसके। बिल्कुल सही बात। भाई कांग्रेस ने क्या किए, यूपी के अंदर है, हम यूपी वाले हैं भाई। कांग्रेस ने हमें लैपटॉप दिए पढ़ाई के लिए, हर महीना 10वीं वाले को पैसा दिए। मोदी ने क्या करी है, सब खा खा के जेब में रखी है और बाहर देश में घूम रही है। इंडिया में कब आता है वो? अच्छा, इंडिया में नहीं आता ही नहीं है, भारी पड़ा रहता है वो। मोदी सरकार जीत गया है वो मशीन से, अंबानी पैसा दे दिया है उसे। अच्छा, नहीं तो जीत भी नहीं पाता था। भाई का गुस्सा है भाई। देखिए, कहीं ना कहीं एक युवा है, युवा की सोच है और युवा की सोच मोदी सरकार तक पहुंची चाहिए। हो सकता है इसका ही नतीजा हो कि 2019 में मोदी सरकार को हार 5 उंगली है पंजतन के आएगी कांग्रेसी। अच्छा, 5 उंगली का क्या मतलब होता है, आप जो बता रहे हैं? भाई ये पंजतन के उंगली है, कोई नहीं हटा सकता उसको। अच्छा, वो तो नसीब से लेके गई बीजेपी अंबानी के वजह से। कांग्रेस आ पाएगी? आएगी कांग्रेस। भाई साहब का बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। लोग किसी की गरीबी स्थिति ये नहीं देखते हैं कि लोग गरीब आज की डेट में खा कैसे रहे हैं और पैसे कैसे रहे हैं। नेताओं के अपने घर भरे हैं, लोगों के अपने घर बड़े हैं, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि आज की डेट में सैलरी और आमदनी बढ़ना जरूरी है। लेकिन मेरे लिए ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, कोई सरकार नहीं चाहिए। जो हमारे लिए करेगा हमें वही सरकार हमारे लिए मायने रखती है। अच्छा, तो आपके हिसाब से बीजेपी ने कुछ नहीं किया? नहीं किया जी। क्यों किया, एक बात आप मुझे बताइए। जब नोटबंदी थी, किसी के गरीब के घर में ये देखा किसी की शादी है, किसी का क्या है, किसी का कुछ भी नहीं है। लेकिन पता कांग्रेस के राज में ये तो था भैया शादी हो रही है लड़की की, अच्छे से हो रही है। लेकिन मुद्दा ये था, यहाँ पे हमारे नोट आने से पहले बड़े बड़े घरों में सबको इन्फॉर्म हो गई भैया सबके नोट बदल गए। लेकिन गरीब बेचारे क्या करें, अपने लाइन में लग गए, धक्के खाए। आधे ज्यादा यहाँ पे लोग एक्सपायर हो चुके हैं। ये किसी भी नेता को कंफ्यूज नहीं है, सुनाई नहीं देता है। इफेक्ट सबसे ज्यादा इफेक्ट यह कि गरीब आदमियों को तो इसने जीते जी खा लिया एकदम लूट के। हमारे तो सब्सिडी खागी बीजेपी। हमने कहते कहते थक गया, अभी तक हमारी वो कामयाब हुआ है। किराए में तो क्या सब चीज में हमारे को लूट के खा रही है एकदम बीजेपी। कर क्या रही है हमारे लिए बीजेपी? बिल्कुल अंकल जी, ना अगर कोई कह रहा हो कि भाई हाँ बीजेपी का फायदा हो रहा है, तो मुझे एक आदमी भी ऐसे उठा के हाथ दिखा दे कि हाँ बीजेपी किसी काम में है। गरीबों को तो चूस चूस के एकदम जूस निकाल दिया। आज की कांग्रेस के राज में 400 कुछ का गैस का सिलेंडर था, आज की डेट में 1000 रुपए का। अच्छा, किसी के पास में अगर 1000 रुपए है तो वो गैस भरवा पाएगा, उसका चूल्हा चलेगा, नहीं तो वरना चूल्हा नहीं चलेगा। अच्छा, बताओ गरीब आदमी कैसे अपना गुजारा कर लेगा? एक बार अपने अपने दिल पे हाथ रख के देखो कि गरीब आदमी कैसे गुजारा कर लेगा। 400 रुपए में तो कैसे से अपना मजदूरी कर भी ले, 1000 रुपए कहाँ तक कमा के लाएगा बताओ? कोई भी ऐसे बहुत सारे, अब नोटबंदी के बाद उसमें देख लो कितने गरीब आदमी को परेशानी हुई है। अमीर आदमी किसे परेशानी हुई है? हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, गरीब आदमी मर रहे हैं, ज्यादातर मर रहे हैं। तो नहीं भाई, तो राहुल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी ने राहुल जी का अब आगे जैसा हिसाब किताब जब बताएंगे, पहले थोड़ी ना बता दूंगा। मिलेगा ही, बहुत ज्यादा मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ हारनी चाहिए। मेरी तो दिली तमन्ना है कि सब अब क्या नाम कांग्रेस को दोबारा लेके आए। आपको 2019 में भी हारेगी, बिल्कुल हारेगी। क्यों इनका हिसाब किताब सब पब्लिक ने मार गिरी। कोई गरीब आदमी ने नहीं छोड़ा कहीं भी, यार कोई भी महकमे का आदमी है, सब परेशान कर दिए इन्होंने। हम तो कहते हैं ये आनी चाहिए, कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। अच्छा, कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए कांग्रेस सरकार? कांग्रेस सरकार एक तो महंगाई कम रखती है, कोई महंगाई इतनी नहीं करवाई। इन्होंने हर चीज की महंगाई बहुत ज्यादा करवा दी। अच्छा, पहले 10-10 किलो गेहूँ दे रहे हैं अभी ये। कांग्रेस के राज में राशन पुल मिलता था हमें, अब कोई चीज नहीं, कोई चावल नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ये खा जाता। नहीं है एक्चुअली क्या है, ये मोदी के लिए काफ़ी टफ है और मोदी को काफ़ी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। लाइक इनकी जो प्लानिंग थी नोटबंदी को लेके काफ़ी गरीबों में काफ़ी
परेशानी का सामना करना पड़ा। और जो छोटी कंपनियां थी लाइक एसएमई लेवल की कंपनियां थी, वो ज़्यादातर एसएमई लेवल की कंपनियां वो बंद हो गई, तो इससे जो गरीबों को मतलब काफ़ी इफेक्ट पड़ा। और मोदी की जो प्लानिंग है, जो बोल के सत्ता में आए थे, वो तो बिल्कुल है ही नहीं, वो तो काफ़ी दूर दूर हैं। तो इसलिए मतलब 2019 इनके लिए काफ़ी टफ है। मंदिर का मुद्दा है, ये भी कुछ प्रभाव डालेगा 2019 में? नहीं, ये कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ये तो एक बीजेपी का एक एजेंडा है जो मतलब पिछले 20 सालों से आपस वो एक मतलब आपस में एक बांटने का काम कर रही है, जो भाईचारे का है, जो आपस में हम लोग एक गंगा जमनी तहजीब है उसको आपस में बांटने का काम कर रही है और एक आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है। और जनता भी पढ़ी हुई है, लोग पढ़े लिखे हैं, लोग समझदार हैं। अगर आज के नतीजों से ये साफ हो गया है कि अब देश धीरे धीरे समझने लगा है कि जिस तरह से ये झूठ का प्रपंच करके सत्ता में आए थे, जो इन्होंने सत्ता हासिल की थी, और जिस तरह से ये जनता को हिंदू मुस्लिम जातिवाद में बांटना चाहते हैं, वो अब बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि जनता इस चीज़ को समझने लगी है। और यही 2019 में भी यही सब देखने को मिलेगा। तो आपको राजस्थान में क्या लगता है, जिस तरीके से राजस्थान में हारी है, क्या मुद्दा हो सकता था राजस्थान का? राजस्थान में तो एक तो खैर 2 बार से सिंधिया जी थी, उनके लोकल मुद्दे भी रहे होंगे, होता ही है, जो सत्ता में होता है उसका विरोध होता ही है। लेकिन कुल मिला के जो बीजेपी जैसे जीएसटी हो गया, नोटबंदी से हो गया, जितना पब्लिक परेशान थी, तो ये मैसेज ऑल ओवर इंडिया, खाली राजस्थान में ही नहीं, वो हर जगह यही था कि जनता परेशान थी, आम आदमी परेशान था। तो अब आम आदमी ने ये करके दिखाया है। अच्छा हुआ जो भी हुआ, इसको ऐसे ही रहना चाहिए, हारनी चाहिए ये। अच्छा जी, कांग्रेस कम से कम रहती थी कि पेट्रोल का दाम देख लीजिए, और हर चीज़ पे, राशन पे, हर चीज़ पे, ऑटो पे, हर चीज़ पे पैसा बढ़ गया। गैस पे कहाँ सिलेंडर 300 रुपये का आता था, कहाँ 900 रुपये का सिलेंडर लेना पड़ रहा है आजकल। मुझे तो बहुत खुशी है, बीजेपी को हार मिली है। इसीलिए महंगाई के दौर में देखो इतने गरीब लोग हैं, सब बेचारे बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ धरे, गैस खत्म हो जाता है, देखते हैं कब पैसा आएगा, कब होगा। 900 रुपये नहीं हो पा रहे हैं, देख रहे हैं तो पड़ोसी से ले रहे हैं, 200 उनसे ले रहे हैं, 300 उनसे ले रहे हैं, तब वो खर्चा चला रहे हैं। नाराज लग रहे हैं भाई, एक युवा है, इनकी भी सोच है। मैं तो यही चाह रहा हूँ, इंडिया के अंदर कांग्रेस रहनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी खुशी हुई। हमारे साथ और भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जो आज नतीजे आए उससे हार मिली है जो बीजेपी को? सर, अभी 3-4 महीने में जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा ना, उसमें मोदी नाम की आंधी दोबारा चलेगी। देश को बचाना है तो सोनिया को भगाना है। अच्छा, आपका ये नारा है? जय हिंद, जय मोदी। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब जिस तरीके से मोदी जी दोबारा आएंगे सर, पक्का आएंगे। तो आज हारे क्यों हैं 5 राज्यों में? अरे अभी निजी स्वार्थ को छोड़ दीजिए, देश को मजबूत बनाना है ना, तो मोदी को दोबारा लाना पड़ेगा। अब इसमें निजी स्वार्थ कहाँ से आता है, जिस तरीके से आज हारे हैं? आज लोग जाट गुज्जर जातिवाद क्षेत्रवाद के नाम पे पड़े हुए हैं ना, अपने देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो क्या राजस्थान जिस तरीके से वही तो पंगा है ना, इस देश में पंगा है, क्यों नहीं है समीकरण? तो क्या ये राम मंदिर का मुद्दा लोकसभा के इलेक्शन में मोदी जी को लाना पड़ेगा। अच्छा, अगर देश को बचाना है तो। अच्छा, चलो, सोनिया गांधी जी को इटली भेजना चाहिए। इटली, अच्छा, इटली भेजना चाहिए। इटली की महारानी है वो एलिजाबेथ। पहले बेरोजगार इंसान रिक्शा चलाता था, ठीक है, लेकिन आज के टाइम में रिक्शे की कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिक्शे में बैठना पसंद नहीं करता, और बेरोजगार आदमी अब ऑटो चलाता है। और यहाँ तक की नौबत है कि जिसके पास लाइसेंस भी नहीं है वो भी ऑटो चला रहा है। इंसान बेरोजगार हुआ तो क्या कर रहा है, वो ऑटो चला रहा है। बिल्कुल, लगभग ज़्यादा भी नहीं तो जब से बीजेपी की सरकार आई है 10,000 ऑटो कम से कम दिल्ली के अंदर बढ़ गए हैं। 10,000 ऑटो बढ़ गए, कम से कम 10,000 ऑटो बढ़े हैं जब से बीजेपी की सरकार, यानी कि 10,000 लोग तो कम से कम बेरोजगार होकर ऑटो पर आ गए। अच्छा, मतलब साहब जो ये जो ऑटो बढ़ रहे हैं इसका मतलब बेरोजगारी। अच्छा, पढ़े लिखे भी लोग ऑटो चला रहे हैं? पढ़े लिखे, मैं खुद ठेकेदार आदमी हूँ, वेल्डिंग का काम है मेरा ठेकेदारी का, लेकिन 8 महीने से मैं भी ऑटो चला रहा हूँ। जब मेरे पास कुछ काम नहीं था मैं क्या करूँ भाई, ऑटो किराए के लिए ऑटो चला रहा हूँ। जो जनता अब जागृत हो चुकी है, समझ चुकी है। पहले उनका मंदिर मुद्दा था, ना तो मंदिर बना। 2019 में कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं, जनता समझ गई है। जो मुस्लिम है उन्होंने कह दिया कि अपना मंदिर बना लो, वो मंदिर नहीं बना पा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, क्योंकि मंदिर मुद्दा के जब तक ये हल नहीं करते तब तक इनकी कहानी खराब रहेगी।
और चंबल संभाग में सबसे ज्यादा पिछड़ा शिवराज सिंह ने कोई काम नहीं किया। अच्छा, तो ग्वालियर है। आप भी मध्य प्रदेश से हैं क्या? जी हाँ, ग्वालियर है, मुरैना है, भिंड है, डबरा है, दतिया है, गुना है, सीपरी है, इनमें कोई काम नहीं किया। सबसे पिछड़ा जिला पूंछ का जिला बोलते भिंड, जो यूपी से लगा हुआ है जी। आज तक वही गड्ढे हैं जो आज से 50 साल पहले थे। अच्छा अच्छा अच्छा। भिंड में जो भी काम के लिए पैसा आता है सब गौरी सरोवर में लगा दिया जाता है। किसमें? गौरी सरोवर में। अच्छा, गौरी सरोवर में लगा दिया जाता है। कोई भी विधायक हो, कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, सब गौरी सरोवर में ले जाकर पटक देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और काम नहीं होता। तो इन नतीजों को लेकर आपकी क्या राय है, जो नतीजे आए इससे? अब जे 15 साल से चल रही है सरकार, बदलाव तो जनता ले आएगी, जनता ने दिखा दिया। अच्छा अच्छा। तो आपको क्या लगता है 2019 में इसका कोई मतलब फर्क पड़ेगा इस पर, बीजेपी पे? हाँ पड़ेगा। अगर मोदी जी अपनी कंट्री संभाल कर रखें तो, अगर गड़बड़ कर दी तो जो भी चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, मतलब मोदी सरकार भी चली जाएगी? बीजेपी वहाँ तो विधानसभा में गई है, लेकिन केंद्र सरकार में भी चली जाएगी? क्यों चली जाएगी? काम नहीं करते ना। अच्छा, काम नहीं किया? बोलते ज्यादा, करते नहीं है। अच्छा, बोलते ज्यादा है, करते नहीं है। ज्यादा रहते हैं। जी जी, आप भी बताएं। इनका जादू कुछ नहीं चला है, इसमें इन्हें बढ़त मिली है, लेकिन केंद्र में फिर मोदी आएंगे। अच्छा हाँ। तो आपको लग रही नहीं है कि 5 राज्यों में जिस तरीके से आज करारी हार का सामना करना पड़ा है, कुछ कहीं ना कहीं तो राहुल गांधी जी की इसमें है खूबी? ये राज्य के चुनाव थे, ये राज्य के चुनाव है, वो केंद्र के चुनाव, केंद्र की बात अलग है। तो केंद्र की बात क्या है वहाँ? तो फिर भी करेंगे तो राज्य उसको भी निर्वाचित। मोदी जी ने कहा था मंदिर बनवाएंगे, अगर मंदिर बनेगा तो फिर आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। जय श्री राम। अच्छा, मतलब मंदिर पे टिका हुआ मुद्दा 2019 का भी? हाँ, मंदिर अगर बन गया तो फिर मोदी आएंगे। कहीं से भी चुनाव लड़ती है तो एक मंदिर के मुद्दे पे लड़ती है। वो कांग्रेस पार्टी एक किसान के मुद्दे पे लड़ती है। तो कहीं ना कहीं एमपी में किसानों को नुकसान हुआ है, तो इसलिए किसानों ने पलटवार मारा है। इसलिए मोदी जी को नुकसान हो सकता है 2019 में, कोई कहने की बात नहीं है, दो राय नहीं है। मोदी जी को नुकसान हो सकता है 2019 में, ये पक्की बात है। तो क्या लगता है कि ये जो ये नतीजे आए आपकी बात, कांग्रेस को जिस तरीके से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो क्या इसमें कई राहुल गांधी जी की भूमिका नजर आ रही है? राहुल गांधी के थोड़े कारनामा, उधर पार्टी का सीएम भी कोई अच्छा है कैंडिडेट, ज्योति सिंधिया है, माधवराव सिंधिया के लड़का है, उनका भी वर्चस्व अच्छा है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। बात में वो तुम्हारे छत्तीसगढ़ में भी अच्छा है, और राजस्थान में भी वसुंधरा, वो क्या नाम, वो राजेश पायलट है, उनका भी वर्चस्व अच्छा है। इसलिए पलटवार मार दिया। और राजस्थान में तो पहले भी पलटवार मारते ही, हर साल वो 5 साल बाद पलट देते हो सरकार। अच्छा। और जब बिहार जब अच्छा काम नहीं करा तो काम अच्छे नहीं हुए आपके हिसाब से? नहीं हो रहे। जब हम प्यासे मरे तो काम कहाँ से अच्छे होंगे? जब भूखे को रोटी चाहिए, प्यासे को पानी मिलेगा तभी तो समझो अच्छा काम होगा। जब हमें पानी नहीं मिल रहा, पीने के लिए खाना नहीं मिल रहा, तो फायदा क्या उस काम से? इससे मोदी जी और उनकी टीम को एक सबक लेना चाहिए कि फ्यूचर में कैसे प्लानिंग करें, कैसे देश की जनता को सपोर्ट कर सके। उनका जो महंगाई बढ़ा हुआ है, जो तेल के रेट बढ़ रहे हैं, उसको कम से कम कर सके और जनता को मैक्सिमम प्रॉफिट दे सके। जनता को रोटी कपड़ा मकान चाहिए या मंदिर चाहिए, ये डिसाइड करना है उनको। क्या जनता को रोटी कपड़ा मकान पहला प्रायोरिटी है। अगर घर हो तभी हम मंदिर की बात, हम लोग भगवान में विश्वास करते हैं, सब लोग मंदिर विश्वास करते हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है रोटी कपड़ा और मकान। और मोदी जी को भी सबक लेना चाहिए इससे। लेकिन मेरे हिसाब से वोट दें तो दें किसे? दोनों तरफ चोरी है भाई, किसको दें वोट? दोनों तरफ चोरी तो है। कोई अच्छा बंदा हो, कोई न्यू पार्टी हो, कोई अच्छा चेहरा लेके आओ। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस ने कम घोटाले किए और बीजेपी ने कम किए। किसने किया? दोनों तरफ चोर है। दोनों तरफ चोर है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो मेरा ओपिनियन यही है कि वोट दें किसको। बिल्कुल लगता है, आज का रिजल्ट देख के तो ऐसा लगता है कि आने का रास्ता साफ हो गया और बीजेपी के उल्टे दिन शुरू हो गए। अच्छा, बीजेपी के उल्टे दिन शुरू हो गए, कांग्रेस के सीधे हो गए? नतीजे तो यही कहते हैं। अच्छा, तो लग रहा है आपको कि राहुल जी कुछ नया कर पा रहे हैं इस बार? अब तो जब राहुल जी आएंगे तब देखेंगे नया क्या कर पाते हैं। फिलहाल तो मोदी जी कुछ नहीं कर पाए 4 साल में। क्या कुछ नहीं कर पाए, कुछ तो बताएं आप भी। बेरोजगारी का मुद्दा है, और मेरा अपना ये मानना है कि लोगों को शौचालय की जगह घर बनाने की कोशिश करते तो लोग घरों में शौचालय अपने आप बनवा लेते। लेकिन आपने लोगों को शौचालय बनवा के दे दिया, खाने का, उनके खाने पीने का आपने साधन नहीं किया, खाली शौचालय का साधन किया। तो मुझे नहीं लगता ये कोई स्ट्रॉन्ग मुद्दा है। लोग पहले से लोगों को पता है कि कहाँ उनको कैसे धोना है, कैसे साफ करना है, कैसे सफाई करनी है। ये कोई नया काम नहीं था जो जिस पे आपने 4 साल अपने कीमती 4 साल गंवा। अच्छा, जो ये लोग आप क्या चाहते हैं 2019 में? आ पाएगी बीजेपी? बीजेपी आएगी
नरेंद्र मोदी आएगी। लेकिन जो ये महंगाई वाला सिस्टम है ना, ये किसी समझ में नहीं आया। अच्छे दिन आएंगे या ये बुरे दिन आए हैं अब? बुरे दिन चल रहे हैं। तो बुरे दिन के हिसाब से विधानसभा चुनाव में हारे हैं 5 राज्यों में। ये कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों एक बराबर है। अच्छा, दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर है। मारा जाता है जी, आम आदमी ही पिसता है इसमें, गरीब आदमी पिसता है। आपने नोटबंदी के दौरान देखा होगा, कोई भी अमीर आदमी लाइन में लगा होगा। अच्छा, अब ये माइक लगा, एक माइक लेके घूमते हो, जब भी घूमे होंगे आप, लगे थे लाइन में। इसमें हंसने वाली बात नहीं है, हम लोग ही लगे थे लाइन में। कायदा की भाई साहब की बात कायदा की है, बोलने आम आदमी ही लगा था लाइन में। तो आप क्या कहना चाहेंगे 2019 में, क्या लग रहा है आपको? 2019 में बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? आज जो हारी है 5 राज्यों में, फिर क्या हारी? वो तो अपनी क्षेत्रीय का अलग अलग असर है लोगों का। तो राजस्थान में चिंता लगी है बिल्कुल, मतलब जनता की अपनी सोच है। केंद्र में बीजेपी आएगी। केंद्र में बीजेपी आएगी। विधानसभा में आए ना आए? विधानसभा में तो अभी चल रहा, अलग क्षेत्रों को बांटे हैं, वहाँ के 15 साल 20 साल से चल रही है। सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी हिंदुस्तान के अंदर गंद मचा के रख दी है एकदम। अच्छा, कोई भी काम लॉजिकल नहीं कर रही है, शौचालय बनवा रही है। अरे सबसे बड़ा ज़रूरी तो ये चीज़ है कि भाई जो हमारे जो आम इंसान की ज़रूरत है, जो चाहे किसी रिलेटेड टू किसान हो, किसान की मतलब उसको आय इनकम जो होती है वो उनकी इंक्रीज़ होनी चाहिए। बीच में दलाल लोग हैं, उनकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन किसान की इनकम इंक्रीज़ नहीं हो रही है। वो कुछ भी नहीं हो रहा है, दिखने में तो बिल्कुल ज़मीन पे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ बस बोर्ड पे दिख रहा है। मोदी जी के यही सिर्फ सोच है कि लॉजिकल काम मत करो, बस करना है तो बस दिखावा करो बस। क्योंकि उन्होंने काम किया है इसलिए। हाँ, मोदी सरकार ने, मोदी ने कराया है काम, तो इसलिए आएगी सरकार। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं भाई गैस का सिलेंडर महंगा कर दिया, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। तो उसके आगे भी तो कोई वो है ना, इसीलिए उसने महंगा करा है। आगे भी तो और सुविधाएं दी है उन्होंने। कई लोगों को गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए हैं, गरीबों को। इधर महंगे करें तो उधर उन्होंने दिए भी तो हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कहीं लाभ है, कहीं घाटा है। तो लोग तो कह रहे हैं भाई गुस्से में कि भाई हार रही है, ठीक हार रही है, वो तो क्या नाम है, उसने काम ही नहीं किया, हमें काम ही रास नहीं आया। तो मैं लगता है कुछ काम हुआ है। अब यहाँ तो 36 लोग हैं, 36 बातें होती हैं। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। गरीबों के लिए तो उन्होंने बहुत काम करा है। अरे वो तो घटता बढ़ता रहता है, कोई वो थोड़ी है, घटता बढ़ता रहता है। ये तो कोई वो थोड़ी है, और क्या। कहीं पे वो देता है तो कहीं से लेगा तो सही। अच्छा, गरीबों को दे रहा है तो अमीरों से लूटेगा। करारी हार मिली है विधानसभा चुनाव को लेकर, 5 राज्यों में हुए। तो क्या लगता है आपको 2019 में आ पाएगी बीजेपी सरकार? सर जी, हवा की बात होती है, 2-4 दिन में जिसका हवा फैल गई उसके ही एक भेड़ चाल चलते है दुनिया। भेड़ चाल में ही पिछली बार भी मोदी सरकार थी, भेड़ चाल में चल गई थी। इस बार भी जो भेड़ चाल चलेगी जनता उसी के साथ हो जाएगी। अच्छा, मतलब भेड़ चाल है सब। तो राहुल जी का कुछ सिक्का नजर आ रहा है आपको जिस तरीके से? कैंडिडेट अगर वहाँ का बढ़िया हो, मजबूत हो, और मुद्दे अगर देखा जाए, राहुल भी जो दिखा रहा है वो सिर्फ उनकी कमियां दिखा रहा है। अपना क्या नज़रिया, उसका अपना क्या तरीका है। या उन्होंने अगर दिखाया था, विजुअल दिखाया था कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। राहुल के अभी भी भाषणों में ये नहीं है कि भाई मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो सिर्फ ये कर दिया कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अच्छा, दूसरे चीज़ों को गिनाते हैं, उसके खुद की चीज़ अपनी बताए ना कि क्या अगर जीतना है तो सबसे पहले अपना भी मुद्दा बताना पड़ेगा कि मैं देश आया तो मैं ये चीज़ करूँगा। कल को जनता भी जवाबदेही हो जाती है। जैसे आज मोदी से जवाबदेही हो रही है कि तुमने कहा था कि महंगाई कम होगी या ये कम होगी, तो उसी वजह से नाराजगी है। अगर राहुल भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे कि मैं ये चीज करूंगा, तो कल को जनता भी पूछने वाली होगी कि तुमने ये क्यों नहीं करा। तो कहीं ना कहीं लोगों की तमाम तरह की राय थी कि किस मोदी सरकार को विकास करना था, लेकिन जो मुद्दे थे वो असल में नहीं आ पाए, और असल में नहीं आ पाए तो इसका नतीजा विधानसभा चुनाव को मिला मोदी सरकार को। ये लोगों की राय थी, और आपने सुना भी होगा लोगों का गुस्सा, जिस तरीके से लोग गुस्से में अपनी राय दे रहे थे। तो 2019 को लेकर भी लोगों ने राय रखी कि हम समझदार हो गए हैं, हम समझ कर अपना मतदान करेंगे। ऐसी तमाम तरह की खबरों का अपडेट तुरंत पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।